बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी वॉइस चैनल के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी के जनाजे का और एक अल्लाह के वली का, जिनका नाम है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इस वाक़या को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी ज़माने में एक शख्स था जो बहुत बड़ा शराबी था और ख़तरनाक तरीके से शराब पीने वाला इंसान था। इस शराबी शख्स की आदत ये थी कि वो हमेशा ही अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया करता था। यानी कि इस शराबी शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात को एक सजदा भी नहीं किया था। इस शराबी शख्स ने ज़िंदगी भर कोई इबादत नहीं की, लेकिन जब इसकी मौत का वक़्त करीब आया तो उसने अपनी वालदा की गोद में अपना सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालदा से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी वालदा, मैं अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी तमाम हयात मैंने गुनाहों में गुजार दी। ज़िंदगी में मैंने कभी भी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मैंने उसके सामने कभी सजदा नहीं किया। अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी ज़ाया और बर्बाद हो चुकी है। ऐ मेरी माँ, मुझे लगता है कि मेरी मौत अब करीब आ चुकी है, जल्द ही मैं मर जाऊंगा। ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी वालदा, तुमसे मेरी यही इल्तिजा है, तुमसे मेरी इतनी ही दरख्वास्त है, मैं जब मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद के पास जाना कि मेरे लिए सिफारिश करना और तुम अपने मुर्शिद से कहना मेरी नमाज जनाजा खुद आकर पढ़ा दें, क्योंकि ऐ मेरी वालदा, मैं इतना ज़्यादा गुनाहगार हूँ और इतना ज़्यादा अयाश इंसान था, मुझे नहीं लगता कि मेरी नमाज जनाजा में कोई भी आएगा, और अगर आपके मुर्शिद कामल मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आ गए तो उनको देखकर कुछ न कुछ लोग तो मेरी नमाज जनाजा में भी शरीक हो ही जाएंगे। इसकी वालदा ने जैसे ही सुना तो उनकी आंखों में भी आंसू जारी हो गए। माँ तो माँ होती है, अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल ये सब बातें सुनकर उसकी माँ उठी और अपने मुर्शिद पाक यानी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गई और जाकर अर्ज करने लगी, या मुर्शिद, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मेरा बेटा कभी भी मर जाएगा। ऐ मेरे मुर्शिद, वो कहता है जब मैं मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शिद को कहना, यानी आपसे कहूँ कि वो आकर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो इस मुरीदा की बात सुनकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ औरत, अगर वो मर भी जाएगा तो भी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ऐ औरत, तेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी शराब खोरी में गुजारी है और पूरी की पूरी ज़िंदगी गुनाह करते हुए गुजारी है, इसीलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई और रोते हुए अपने बेटे के पास पहुंची और अपने बेटे के सर को दोबारा अपनी गोद में रख लिया और कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, काश तूने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी मेरी बात मानी होती तो आज मेरे मुर्शिद कामल जनाजा पढ़ाने से इनकार न करते। ये सुनकर वो नौजवान शख्स रोने लग गया और रोते रोते वो कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मुझे एक बात बता दीजिए। माँ ने कहा, बोल मेरे बेटे, क्या कहना चाहता है तू? तो वो शराबी शख्स कहने लगा, माँ, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरे गुनाह ज़्यादा है कि मेरे उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है, मेरी बदकारियाँ ज़्यादा है या फिर उस रब करीम की रहमत ज़्यादा है। माँ एकदम खामोश हो गई और माँ ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद रो रो कर फिर से बेटा कहने लगा, ऐ माँ, मुझे ज़रा एक बात तू बता दे कि अगर एक लम्हे के लिए भी तुझे अल्लाह ताला ये मोहलत दे दे कि ऐ गुनाहगार की माँ, अगर तू चाहे तो तेरे गुनाहगार बेटे को जन्नत में भेज देंगे और अगर तू चाहे तो उसे जहन्नम में भेजते हैं, तो ऐ मेरी माँ, तू ही बता
تو مجھے کہاں ڈالے گی؟ مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں بھیج دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار، میرا اللہ مجھے مہلت دے دے تو تجھے میں جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، جہنم میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ تو نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت کے لیے جہنم میں نہیں ڈال پائے گی تو وہ جو میرا اللہ، میرا خدا مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اور اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر شخص کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان سے کہا، آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا لیکن آپ تو یہاں آ گئے ہیں، اب آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی تو کسی کہنے والے نے کہا، اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ پھر کون پڑھائے گا؟ جاؤ میرے دوست کا جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اور پچھتاوے میں اور گناہ کے احساس میں اس نے آنسو گرائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آنسوؤں کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، واقعی ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور اپنی غلط حرکتوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔